सभी टीचर को मैं नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, दीक्षा ई-स्कोर प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, जो कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा। इनमें कुल 2 कोर्स करने हैं। पहले कोर्स गणित के मुख्य कौशल, जो कि सभी शिक्षक के लिए अनिवार्य हैं और ये सभी राज्यों के लिए हैं। गणित के मुख्य कौशल में कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तीनों प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाएं। बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्र के जरिए दर्शाना सिखाना। नंबर 2, बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचे या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। नंबर 3, बच्चे को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्या के गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 2,1,3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना यह क्वेश्चन का सही आंसर देख सकते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करें तो आपका विकल्प सही है। आपने जो आंसर चूज किया वो सही है। अब आप जारी रखें पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेंगे। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2 संख्या को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाओ। 2 संख्या को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दें। एक संख्या में से 12 घटाओ और फिर उसमें 10 जोड़ें तो नई संख्या बनी 60। शुरुआती में संख्या कौन सी थी, आपका जवाब के साथ दें। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही इनका आंसर है। अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अब आपका विकल्प सही है। अब आप जारी विकल्प पर क्लिक करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आएंगे। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकास करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचें। योजना बनाओ, योजना जांचें, योजना इस्तेमाल करें, समस्या समझो। योजना इस्तेमाल करें, योजना जांचो, योजना बनाओ, योजना समझो। समस्या समझो, योजना जांचो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका विकल्प सही है। तो जारी रखें पर क्लिक करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आएंगे। ठीक है, कविता अपने कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजें। ऐसे करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। बच्चे को एक ही अवधारणाओं को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। बच्चे को असल ज़िंदगी से जुड़ी समस्याओं हल करने के लिए देनी चाहिए। बच्चे को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें एक से अधिक संख्याओं की समझ की ज़रूरत हो। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो आपका विकल्प सही है। अब आप जारी रखें पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेंगे। लतिका जी भाग की अवधारणाओं से
जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या को बढ़ने को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती है। इस गतिविधियों से वे किसी तरह के संबंधों को खोज करा सकती है। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन भाग कर घटा से संबंध, ये सही है। दूसरा ऑप्शन भाग कराने की अलग अलग प्रक्रिया में संबंध, ये गलत है। भाग का गुणा के संबंध, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, तो आपका विकल्प सही है। अब आप जारी रखे पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तालिका सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। इन दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होंगे? गुणा करने के इन दो तरीके में क्या समानता है? जो भाग कराने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीके से बेहतर क्यों है? कक्षा में जिन तरीके से जोड़ने के जवाब अलग आए वह तरीके कौन से हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, इनका सही आंसर है। अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने सही जवाब, आपका विकल्प सही है। अब आप जारी रखे पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक बच्चों 24 गुना 2 कितने होंगे? बच्चा 48। शिक्षक यह जवाब कैसे मिला? बच्चा 20 गुना 2 बराबर 40 और 4 गुना 2 बराबर 8 और इनका जोड़ हुआ 48। शिक्षक बोल रहे हैं क्या अनिल का जवाब और तरीके आप सभी को सही लगता है? क्या ये तरीके हर स्थिति में काम आएगी? इन बातचीत के आधार पर बताएं कि इन कक्षा के बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी का आधार किस स्तर पर रखा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, तो इनका सही आंसर हो जाएगा स्तर 1। ठीक है, स्तर 1 पर क्लिक करें। स्तर 1 पर क्लिक करने के बाद अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो आपको सही आंसर दिखेगा स्क्रीन पर। आपका विकल्प सही है। अब आप जारी रखे पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताएं कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक बोर्ड पर लिखे सवाल को हल कराने में मुझे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद कबीर अपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक वे कैसे? कबीर इकाइयों को हासिल को दाहिनी में नहीं जोड़ा। शिक्षक क्या कोई और जवाब देना चाहते हैं? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इंतजार करना, दूसरा ऑप्शन बच्चे की बात को दोहराना, तीसरा ऑप्शन बच्चे को भागीदारी का नियंत्रण देना, चौथा बच्चे के अपने शब्दों को कोई विचार बताने को कहना। तो इनका सही आंसर हो जाएगा इंतजार करना और बच्चे के भागीदारी का नियंत्रण देना। ये दोनों आंसर सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो आपका विकल्प सही है। अब आप जारी रखें पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेंगे। काश्मीरा जी अपने कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्याओं को अलग अलग चीज़ें या तस्वीरों को दर्शाने के लिए कहकर कराती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चे को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीके से दर्शाने के लिए क्यों कहती है? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। इनसे बच्चे अपने समझ जाहिर कर पाते हैं, इनसे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं, इनसे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से समझ पाते हैं,
इनसे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं। तो इनका जो सही विकल्प है सभी हैं, तो आप सभी पे क्लिक करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, सभी ऑप्शन पे क्लिक करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपना जो आंसर जो टिक लगाए हैं वहाँ पे चेक कर सकते हैं जाके। आपका विकल्प सही है, जो आपने विकल्प चूज किया वो सही है। तो अब आप जारी रखे पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ठीक है, अंतिम और आखिरी प्रश्न। इशारत जी अपनी पहली कक्षा में संख्याओं की अवधारणाओं सिखाने के लिए बच्चे को ये सभी गतिविधियाँ कराती है। नंबर 1, संख्याओं के लिए राजमा के दाने को अपने जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशारत जी मुख्य गणित से जुड़े किन कौशल के विकास पर काम कर पाएगी। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, समस्या समाधान का कौशल, तर्क वितरण का निष्कर्ष पर पहुंचाने का कौशल, बातचीत से समझ बनाने का कौशल, दृश्यकरण के निरूपण का कौशल, गणित के संबंध को पहचान पाने का कौशल। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समस्या समाधान का कौशल। ऑप्शन नंबर 3, बातचीत के समझ बनाने का कौशल। ऑप्शन नंबर 6, गणित के संबंध को पहचान बनाने का कौशल। अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका विकल्प सही है और जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद अब आप एग्जिस्ट बटन पर अपना क्लिक कर सकते हैं। यह मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।